और ये चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि पहले मित्तल था तो वहाँ पे मैच हो जाया करते थे, बच्चे खेलते थे, 400-500 बच्चे खेलते थे। जब से वो चीज़ ख़त्म हुई, जब से बच्चों के पास प्लेग्राउंड नहीं रह गया, तो अब इसका एक डिमांड बढ़ते जा रहा है पूरे शहर के अंदर, और डिमांड पूरी करना भी चाहिए। तो मैंने जितेंद्र अवार्ड साहब से बात किया तो उन्होंने बोला कि स्टेडियम के पिछले हिस्से के अंदर 5 एकड़ ज़मीन है जो CRZ1 थी, CRZ1 में थी, CRZ2 था और उनका अब वो निकल गया है। तो उसी जगह पे हम जो है मुमरा का एक ग्राउंड जो है ये हम देंगे। आज बांगर साहब से भी बातचीत हुई है हमारे जफ़र भाई की मुलाकात, तो जफ़र भाई बताएंगे क्या बातें हुई। भाई साहब, मुमरा कौसा में जो है कितने साल से एनसीपी की फिर विधायक हैं, कितने साल से? 12 साल से। तो अभी तक एक प्ले ग्राउंड क्यों नहीं मिल पाया? ऐसा है कि कोई भी चीज़ ना जब डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगता है ना तब चीज़ें होती हैं। नहीं, जो मैनिफेस्टो जो जारी होता है, 2-3 बार जो चुनाव जीता गया, मैनिफेस्टो जारी हुआ, उसमें बताया गया ना कि कहाँ आपका प्ले ग्राउंड है, कहाँ से पानी का लाइन जाएगा, कितना बजट है, तो वो सब क्या हुआ? नहीं, सब चीज़ तो मिल रही है ना। क्या मिल रहा है? चीज़ें मिल रही है। आप बताइए क्या चीज़ नहीं मिल रही, बताइए मुझे आप। प्ले ग्राउंड कहाँ मिला? तो प्ले ग्राउंड अभी ये मिलेगा ना। तो इतना साल क्यों लगा? इतना साल कोशिश की जा रही है, CRZ के अंदर था प्ले ग्राउंड। कितना मुमरा, पूरे मुमरा में कितना प्ले ग्राउंड था? मुमरा में तो पहले जो प्ले ग्राउंड था वहाँ पे तो बिल्डिंगें बन गई। तो प्ले ग्राउंड देना चाहिए ना आप लोगों को। तो प्ले ग्राउंड जब रहेगा, कैसे बिल्डिंगें बन गई? आप लोगों को रोकना चाहिए था ना। अब जब रिजर्वेशन के अंदर से निकला है तो अब दे रहे हैं। जहाँ पर था पहले, तो वहाँ पर क्यों बिल्डिंगें बनने दी आप लोगों को? वहाँ पे वो हमारी जगह नहीं थी, वो खाजगी जगह थी, मित्तल की जगह। तो आप बोल रहे हैं ना प्ले ग्राउंड था वहाँ पर। वहाँ पे प्ले ग्राउंड नहीं था, हम खेलते थे, मुमरा के बच्चे खेलते थे। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 5वां 6ठा MPL उसी ग्राउंड में हुआ। नहीं, अच्छा, मुमरा में आरक्षित प्ले ग्राउंड कितना था वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मेरे ख्याल से आरक्षित प्ले ग्राउंड जो पुराने थे वो खत्म ही हो गए थे। ये एक था, ये निकला है। खत्म हो गए मतलब कैसे खत्म हो गए? खत्म हो गए मतलब एक था वो खत्म हो गया, उसको बना डाले बिल्डिंग लोगों ने पुराने दौर में, दादा लोग के दौर में। तो मतलब अब प्ले ग्राउंड कहाँ मिलेगा? अब प्ले ग्राउंड स्टेडियम के पीछे भी नहीं मिलेगा, वहीं 4 एकड़ जमीन है। लेकिन वहाँ भी लोग बोल रहे हैं कि पानी भरता है, दलदल वाला इलाका है, लोग परेशान हैं ना। तो लोग हर चीज़ को बोलेंगे कि इधर मच्छर भी काटेगा, तो प्ले ग्राउंड चाहिए कि क्या? नहीं, अगर मच्छर काटेगा तो लोग बोलेंगे ना। हमारी कोशिश स्टार्ट हो गई है इस्लामुद्दीन भाई कल से, और हम इसको कोई भी हालत में इसको लाएंगे इस प्ले ग्राउंड को, चाहे जो हो जाए। भाई साहब, शहर के मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके की मेरी बात अवार्ड साहब से हुई है, बहुत जल्दी इंशाल्लाह प्ले ग्राउंड आ जाएगा। शहर के लोग जो है ना मजाक उड़ा रहे हैं, बोल रहे आप लोग सिर्फ लेटर दिखाते हो, लेटर बता के चले जाते हो, कुछ होता नहीं है। ये जो लोग बोलते हैं, ये जो लोग बोले इतने साल हो गए, इतने साल, 15 साल, 13वां साल हो गया, एक प्ले ग्राउंड बच्चों को नहीं मिला, क्या कहेंगे आप? अब ये जो लेटर 3-3, 4-4 लेटर रखे हैं, लेटरों का क्या मायने निकाला जाए? क्या लग रहा है आपको अभी भी मिल जाएगा? मुझे पूरी उम्मीद है अभी लग जाएगा, मिल जाएगा, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आप ही के पास लेटर है 2020, 18, 17 का सब लेटर पड़ा हुआ है, नहीं मिल रहा है। ये सब फॉलोअप के लेटर मैंने लिया है, जितने लोगों ने फॉलोअप किया है ग्राउंड का, परसों के मैच के बाद से ये फॉलोअप शुरू हुआ है। और आपने देखा होगा कि वो अगर वो के अंदर स्टेडियम के अंदर अगर वो अकबर नाम का खिलाड़ी नहीं बोला होता तो आप लोग फिर भी फॉलोअप नहीं लेते। वो तो जिम्मेदारी नगर सेवकों की है, वो लेना चाहिए उनको। मेरे पास जो मेरी मौजूदगी में जो सवाल होगा मैं उसका जवाब का कायल हूँ। मेरी मौजूदगी के बाहर क्या सवाल और जवाब होता है वो उनसे पूछा जाए, मुझसे ना पूछा जाए। क्या कहेंगे जफर भाई, आप भी लेटर दिए? जी, लेटर तो हमने आज कमिश्नर साहब से खुद पर्सनल मुलाकात भी की, जा करके अभी बांगर साहब से उनसे मुलाकात की, और हमने कहा है कि सर जो हमारे पास पहले जो जगह थी वो हमारी जगह नहीं थी, वो किसी की मालकी जगह थी, उस पर बच्चे प्रैक्टिस करते थे, लोगों की ज़रूरत पूरी हो जाती थी। लेकिन अब ऐसी बात आ गई है कि वो जगह भी लोगों का कंस्ट्रक्शन चालू है, लीगल बिल्डिंगें बन रही है, लोगों की जगह थी, तो हम उस पर बहुत ज़्यादा दावा नहीं कर सकते। लेकिन हमको एक ओपन ग्राउंड चाहिए, किसी भी शक्ल में चाहिए।
हमने तो ये कहा है कि ठीक है, जो हमारा CRZ था अभी CRZ 1 में आ गया, 2 था अभी 1 में आ गया है, वो जगह दी है। तो मुबरा प्रभाग समिति के अंतर्गत में जहाँ भी रिजर्वेशन प्लॉट हो, हमको जल्द से जल्द ये मतलब हमको ओपन ग्राउंड दिया जाए ताकि बच्चों को खेलने की आसानी हो, स्पोर्ट्स का बढ़ावा मिले। आज पूरी दुनिया स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ रही है, एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो हमारा शहर भी बढ़ना चाहिए। हमने उनसे ये डिमांड की। भाई साहब, और भी बस डिपो है और मार्केट है, हॉकर जोन का मुद्दा भी है। एक 26 एकड़ का जो ज़मीन प्लॉट बताया जा रहा है, कुछ विरोधी लोग उसको सोशल मीडिया पे चला भी रहे हैं, कुछ पार्टी के लोग, तो उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? मैंने वो देखा नहीं है और मैं विरोधियों का बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं विरोधियों की, उनको चलाना भी चाहिए, बात रखनी भी चाहिए, उनकी भी जिम्मेदारी है। अकेले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, शहर के अंदर विपक्ष की जिम्मेदारी है मुद्दे को उठाना। रहा सवाल अब जो रिजर्वेशन जो आया है, जिसमें मार्केट है, आपने जो बोला, उसमें बस डिपो है, वो सेक्शन खुला हुआ है अभी। अब उस पर काम मेरे ख्याल से निधि आएगी तो काम मेरे ख्याल से शुरू हो जाएगा और जल्दी शुरू, क्योंकि थोड़ी थोड़ी निधि आई है। वहाँ स्लाटर हाउस है, वहाँ पे कई एक चीज़ें हैं जो उसी एरिया के अंदर है, तो अब वो सब काम चालू होगा। क्योंकि इस्लामुद्दीन भाई, सबसे बड़ी चीज़ होती है ना निधि आवंटन करना, पैसा आना। पहले तो एक है कि जगह आप कह रहे हैं वहाँ पर जो है बनाया जाएगा, लेकिन जानकारी तो ऐसी मिल रही कि उधर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया जाएगा। नहीं, उसी में रिजर्वेशन, उसी प्लॉट में रिजर्वेशन है। जो रिजर्वेशन है, जो चीज़ों का रिजर्वेशन, चाहे वो बस डिपो का हो, चाहे उसमें कम्युनिटी हॉल का हो, चाहे वो मार्केट का, हॉकर्स का हो, वो तमाम चीज़ें उस प्लान में सेट है। हमको जो भी वो डेवलप करेगा उसको वो सारी चीज़ें महानगर पालिका को बना करके हैंडओवर करना पड़ेगा। ये उसका रूल है और वो होगा इंशाल्लाह, 100% होगा। उसका प्रस्ताव बहुत तेज़ी से चालू है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये सारे काम होंगे। सर, जैसे इस्लामुद्दीन भाई ने अभी एक सवाल पूछा था कि पुराने भी जितने रिजर्वेशन थे, आज वहाँ पर मतलब बिल्डिंग्स बन गई है या वो रिजर्वेशन पे कुछ ना कुछ काम चालू हो गया, तो इसकी क्या गारंटी है कि जो अभी करंट में जितनी भी रिजर्वेशन की जगह है वहाँ पर पुख्ता, चाहे वो आप मार्केट बोल रहे हो चाहे वो ग्राउंड बोल रहे हो, वहाँ पर बनेगा? क्योंकि एक मुमरा में 2x2 की खाली प्लॉट भी रहता है, तो वहाँ पे भी बिल्डिंग बन जाती है, तो बहुत बड़ी जगह है। नहीं, ऐसा नहीं है। मुमरा में कोई इतनी बड़ी जगह भी नहीं थी। नहीं, ये सब जो चिल्लाया जाता है ना, बहुत बड़ी जगह है। मुमरा एक नाले पे बसा हुआ शहर है, इतनी जगह से थी, एक आध बिल्डिंग बनी हुई और कोई इतना बड़ा प्लेग्राउंड भी नहीं था इस शहर में। साफ सी बात बता रहा हूँ। ये नहीं, मित्तल कोई मित्तल तो प्राइवेट है। ये अपना रोशनी के पास जो एक ग्राउंड था छोटा से, हमारे बचपने में पूरे मुमरा से कौसा तक के अंदर वही एक ग्राउंड था, उसमें जो है हम लोग क्रिकेट खेलते थे। वो ग्राउंड के पास वो जिसका था उसने क्या मालूम क्या किया, वो वहाँ पे रोशनी बिल्डिंग बन गई है ना। बाकी और मुमरा में कहीं कोई रिजर्वेशन जब आया 2000 समथिंग के अंदर जब वो हुआ तो सारे रिजर्वेशन यहाँ वहाँ दिया गया। उसके बाद अवार्ड साहब के आने के बाद से रिजर्वेशन प्लॉट सब बाहर आए निकले ना, मतलब मित्तल के अंदर से कुछ FSI लेके क्या है, नया कानून आया ना। तो अब जो है, जो चीज़ का अब रिजर्वेशन होगा, जिस चीज़ का भी, वो चीज़ कोई हजम नहीं कर पाएगा और वहाँ पे पूरी परफेक्टली काम होगा। सर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने मुमरा पे एक सर्वे किया था, जिसकी आपको अगर देखेंगे तो एक किताब भी मिलेगी। उसने पूरा 9 चैप्टर का एक मतलब सर्वे किया है मुमरा के ऊपर। तो उसमें इन्होंने बताया है कि ऐसे रिजर्वेशन प्लॉट पे बिल्डिंग्स बन गई है। वो सर्वे में भी बताया है उन्होंने। अगर चाहे तो आप एक बार रिसर्च कर सकते हैं। में बिल्डिंग बनी है, मैं मानता हूँ, लेकिन पर्टिकुलर रिजर्वेशन के कोई बड़े प्लॉट के ऊपर तो मुझे नहीं लगता कि कहीं बनी है ना। और इलीगल लोग काहे के लिए करते हैं? इलीगल शहरी है, क्यों आप लोग ऐसी बात करते हो यार? नहीं, मैं इलीगल नहीं, मैं एक बात बताता हूँ, जो लोग इलीगल की बात करते हैं, ये पूरा इलीगल ही शहर है। इलीगल था, सस्ता घर था, इसके लिए सब लोग आए यहाँ पे। 93 के दंगे के बाद और तेजी से लोग आए। नहीं, मैं खुद इलीगल नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पे टैक्स लगता है, सब लोगों को टैक्स लगता है, कारपोरेशन पैसा भरते हो ना। इलीगल ऐसा बात करते जैसा लगता है कि मतलब पता नहीं क्या जुर्म किया है, वो किया है। मैंने तो महानगर पालिका में सवाल उठाया था कि आप क्या नाम है अपना हाउसिंग सोसाइटी बनाओ। आप इलीगल नहीं बोल सकते, अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन बोल यस, सकते हैं। अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन बोल सकते, जो हर जगह है। पूरा दीवाया पड़ा हुआ है, पूरा डोंबोली पड़ा हुआ है,
पूरा मानपाड़ा पड़ा हुआ है, पूरा थाना पड़ा, पूरा घोड़मंदिर बन रहा है, पूरा कलवा बन रहा है। ये मुमरा के अंदर क्यों इस तरीके की बात होती है? बात यही हो रही है कि सर ने जैसे पूछा था रिजर्वेशन प्लॉट के ऊपर। रिजर्वेशन प्लॉट ही नहीं था पहले, कहाँ यहाँ रिजर्वेशन था? अब ये मित्तल की जगह में रिजर्वेशन हुआ है, इसकी वजह से मिल रहा है। कब्रस्तान मिला, अभी धीरे धीरे क्या नाम है अपना एसटी डिपो का है, उसमें क्या नाम है अपना मार्केट का है, वो भी लेगा। हाँ, अब वो चीज अगर हजम होगी तब तो बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा यार। एग्जैक्टली। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का मेरे ख्याल से पता नहीं क्यों मुमरा के अंदर लोग जो है खुद इलीगल में रहते हैं, खुद इलीगल में रहते हैं, लीगल की बात करते हैं। मैं तो बताता हूँ, मैं तो पूछता हूँ कि हमारे बाप ने तो ले लिया था एक इलीगल में, तुम्हारे अंदर हैसियत है क्या लीगल में लेने की? 52 लाख 55 लाख का एक फ्लैट आता है, किसके अंदर हैसियत है जो 12,000 15,000 और मेजोरिटी मुमरा में रहने वाला आदमी जो है वो क्या नाम है अपना 20,000 या 22,000 रुपये उसकी इनकम वो रहती, उसमें ट्रेन से जाना आना, भाड़ा रिक्शे का वहां तक पहुंचाना खाने का काम है। जबरदस्ती इलीगल चिल्लाते रहते। मैं इलीगल वालों को पूछना था जो बार बार आरटीआई भी करते रहते, तुम्हारा घर भी इलीगल में यार, क्यों आरटीआई करते हो? पहले लीगल में आओ फिर आरटीआई करो। अछूत मानते हो, क्यों मानते हो? पूरा दीवा बस गया, वहां कोई नहीं बयान देता। पूरा डोंबोली के कलवा खारेगांव ये सब इलीगल है, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है। 2000 में लीगल जहां घर नहीं मिलेगा और महंगा हाउसिंग सोसाइटी होगी वहां पे इस तरीके की बात होगी। मैंने महानगर पालिका में बोला था, या तो आप ऐसी हाउसिंग सोसाइटी बनाओ जिसमें 20 लाख 22 लाख या 8 लाख या 10 लाख का घर मिल जाए कारपोरेशन का, वहां पे अनऑथराइज्ड नहीं होगा। मुमताज भाई क्या कहेंगे आप? प्ले ग्राउंड की मांगनी तो किए हैं, मिलेगा क्या होगा? देखिए, मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्टेडियम में इत्तेहाद क्रिकेट एकेडमी है, 4 साल से लगातार बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसे कोच रहे साल बेग साहब। हमारे यहाँ भी जो बहुत बड़ा टैलेंट है मुमरा गौसा में, और ख़ासकर MPL भाई साहब कराते हैं, वो सारे शहर के लोग देख रहे हैं। लेकिन ये 4-5 सालों के अंदर शहर में सबसे पहला 25 साल तक कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं। मित्र इतना बड़ा था, मैं खुद 20 साल 25 साल वहीं पे जो है क्रिकेट खेलते रहा हमेशा ग्राउंड में, लेकिन वो जब ख़त्म हुआ है, आज खुद इस बात का एहसास हुआ। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, देर से आया लेकिन भाई साहब जफर नुमानी साहब ने इस मुद्दे को उठाया। आज कमिश्नर साहब के साथ में हमारी मीटिंग हुई। चूँकि मेरे बच्चे भी नेट पे प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हफ्ते के एक दिन के अंदर उनको ग्राउंड भी प्रैक्टिस कराना पड़ेगा। मुझे लेके उनको बॉम्बे आज़ाद मैदान जाना पड़ता है। मैंने भी इस परेशानी को झेला है। मैं बड़ी रिक्वेस्ट करता हूँ मुमरा कौसा के तमाम पॉलिटिकल लीडरान से, कॉरपोरेटर से, कि आपकी जिम्मेदारी है। इस शहर ने आपको बना के अपने इलाके से जिता कर भेजा है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके मोहल्ले, आपके इलाके में अगर ग्राउंड नहीं है तो आपकी पकड़ होगी। चलिए, देर सवेर एक जिम्मेदारी भाई साहब ने उठाया है, आप इनके साथ मिलकर पूरी ताकत से, कोई पॉलिटिकल दबाव में ना आकर, जहाँ पे हमारी शहर के लिए जो चीज़ दी गई है वो मिलनी चाहिए।